नमस्कार रीड लेवल प्रथम के सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारे द्वारा कल बताया गया और उसके अकॉर्डिंग 10 से 12 लड़के आए और उन्होंने हमारी बात को मानकर आज जनसुनवाई में ओटीएस चौराहे पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके हमारी बात को संज्ञान में दिया और उन्होंने सुना भी और उन्होंने सकारात्मक नकारात्मक दोनों पेश बात की। उसके बाद हम हमारा प्रयास जारी रखते हुए शिक्षा मंत्री एवं सचिवालय में जाकर शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें। और उससे पहले हम मुख्य सचिव सुधांशु जी पंत से मुलाकात करें तो उन्होंने भी हमारे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने समझाया कि हमें इस मामले का थोड़ा पता भी है और हम इस पे एजुकेशन सचिव को फॉरवर्ड करते हैं लेटर। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की काफ़ी देर बाद हमारी टीम बनी रही हमारे साथ और शाम को मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने तत्काल रूप से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए लीगल टीम को और उन्होंने ऐसे भी आश्वासन दिया कि 18 जनवरी को हम हमारी तरफ से एजी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। वो शायद मुख्य सचिव जी ने तो इसी वीक के लिए बोला था कि बन जाएंगे, मतलब जो एजी डबल एजी, और हम 18 जनवरी को पूरी कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि आपकी यथास्थिति हटे या याचिका के दिन नियुक्ति मिले। जैसा आप सभी साथी देख रहे हैं कि हमने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके और उनके लीगल टीम के जो उनके पीओ थे उनको हमारा ये लेटर दिया और उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने तत्काल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री को निर्देश देने के भी आश्वासन दिया और उन्होंने इस मामले को अच्छी तरह समझ लिया और उन्होंने बोला कि हमें इस मुद्दे का सुबह भी यूपेन जी जो बेरोजगारों के अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस मामले को रखा था और हमारे पास में ये बात आ चुकी है। हम इस मुद्दे को अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन आप घबराओ मत इस मुद्दे को लेकर। लेकिन मैं आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप ऐसे घर पर बैठ कर रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें आगे की रणनीति को लेकर भी और जब तक 18 जनवरी नहीं हो तब तक हमें इस मुद्दे पर बनाए रखना है और हमें इनके संज्ञान में रखना है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप घर से निकलकर जन सुनवाई में भी इस मुद्दे को रखें और शिक्षा मंत्री जी से मिलते रहे और अपने विधायकों से भी डिजायर तैयार करके इस मुद्दे को सामने रखें, जिससे हमारी बात को संज्ञान में रखकर हमें हमारे मुद्दे को बहुत जल्दी सुलझाना है, जब भी हम स्कूलों में हो पाएंगे। और आप सभी के मन में ये जो भरम बहला हुआ है डेट को लेकर कि आज सप्लीमेंट्री में है नहीं है, इसके लिए आपको बता दूं जैसा कि 8 जनवरी को ये आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये 10,000/2023 सोनू शर्मा वाला केस दिख रहा है। ये भी राम प्रताप जी सैनी जी का था, लेकिन इसके नीचे आप देखो कि कनेक्टेड विथ CW 8893/2023 लिस्टेड इन द डेली क्यूज। तो इसका मतलब है कि इसी केस के अंदर हमारा जो प्रियंका शर्मा वाला केस था वो लिस्टेड हो रखा था और आज जो समीर जैन वाली बेंच का जज साहब वाली का बेंच का जो जजमेंट आया था उसको देख सकते हो आप। उसमें हमारा केस सप्लीमेंट्री में है और हमें उस दिन लिस्ट में डेली केस में दिखाई दे रहा था। तो उस चीज़ को लेकर आप भ्रमित मत हो, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला था जिस दिन 8 जनवरी को सुनवाई हुई थी उसमें देखो आप सबके सामने दिखा हुआ एट द रिक्वेस्ट ऑफ लैंड काउंसिलिंग फॉर द पार्टीज लिस्ट ऑन द 18/1/2024 अलॉन्ग विद द CW सिविल रिट पिटिशन 10,000, उसी के साथ हमारा कनेक्टेड था केस, आपने भी देखा होगा पहले। और इस पर फाइनल डिस्पोजल इन द सप्लीमेंट्री क्यूज लिस्ट। अब क्यूज लिस्ट या तो कल आती है या 16 तारीख को आ जाएगी, तो उसमें हमारे को और भी अच्छे से पता लग जाएगा सप्लीमेंट्री में है या डेली में। लेकिन 99% उम्मीद है कि ये सप्लीमेंट्री में होगा, क्योंकि उस दिन ये बात उन्होंने रखी थी और यही ऑर्डर में आप सभी को सामने दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत हो, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हम घरों से निकले 10-20 के ग्रुप में बाहर निकलकर शिक्षा मंत्री जी और एमएलए मुख्यमंत्री जी तक ये बात को संज्ञान में रखेंगे तो उससे सकारात्मक ही पहल होगी, ना कि नकारात्मक। और पश्चिम राजस्थान के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी साथी वहाँ से निकलकर एक बार बीकानेर निदेशालय में जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारी बात को अभी तक किसी ने नहीं रखी, जबकि वहाँ से भी एजी हमारी सुनवाई के लिए हमारा पक्ष रखेगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि
आप वहाँ से निकल के इतना तो कर ही सकते हो आप हमारे खुद के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए। क्योंकि वहाँ जाओगे, वहाँ पे दोनों निदेशक नए हैं, प्रारंभिक शिक्षा के सीताराम जी जाट है, उनसे मिलो, इस मामले को संज्ञान में डालो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छी पहल रहेगी। इसलिए आप सभी घरों से निकल कर थोड़ा बहुत प्रयास करो, उससे हमारे को साथ मिलता है। हम ऐसे अकेले करने से क्या होगा, हमारे साथ आज भी 10 से 12 लड़के आए थे। तो सभी साथियों को बोलता हूँ कि काम करो और धैर्य बनाए रखो, सकारात्मक रहो। ऐसा नहीं है, हम और हमारे साथी जो भी प्रयास कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। और मेरे साथ जो भी सत्य बात रहेगी उसको मेरे से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके मन में हो तो, ऐसा हमें कोई नेता बनना नहीं है। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साथ दे रहे हो।